जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का त्रैमासिक पेपर, जो आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ये मान के चलिए कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर ये साबित होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। इसी प्रकार के और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें आप बता सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं सारा का सारा पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। इनके सारे के सारे आंसर आपको बता दिए जाएंगे। इन्हें आप अच्छे से याद करना और अपनी त्रैमासिक एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, रस खान किस काल के कवि हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी मोस्ट आप लगा लीजिए इस पर। रस खान किस काल के कवि हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, भक्ति काल। रस खान किस काल के कवि थे, तो वो थे भक्ति काल। नेक्स्ट है, कवि को कोयल से ईर्ष्या होती है क्योंकि कोयल है काली, स्वतंत्र, परतंत्र या फिर बंदी। इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या बताना रहेगा, वो बताना रहेगा स्वतंत्र, क्योंकि कोयल स्वतंत्र है। देखिए, कवि को कोयल से ईर्ष्या होती है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है, ऐसे आपको याद रखना रहेगा। नेक्स्ट है, पाहुन जो आए हो में अलंकार कौन सा है। पाहुन जो आए हो में आपसे अलंकार पूछा है। ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा या फिर अनुप्रास। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। पाहुन जो आए हो में अलंकार कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। फर्स्ट वाला और थर्ड वाला है ना। पंत जी कवि हैं छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या फिर नई कविता। इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में पूछा गया है कि वो कैसे कवि हैं, छायावादी हैं, प्रगतिवादी हैं, प्रयोगवादी या फिर नई कविता। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना होगा, वो बताना होगा छायावाद इज द करेक्ट आंसर। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम इसमें आपसे पूछा गया है, घनानंद, गिरधर, केशवदास या फिर मतीराम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केशवदास। केशवदास इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रामचंद्रिका के रचयिता कौन हैं, तो वो है केशवदास। नेक्स्ट है, निर्गुण भक्ति धारा को विभाजित किया गया है 2, 4, 6 या फिर 8। देखिए, इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि निर्गुण भक्ति धारा को विभाजित किया गया है 2 में, 4 में, 6 में या फिर 8 में। तो 2 है ना, 2 आपको करेक्ट करना रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपसे पूछे गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले वेरी मोस्ट क्वेश्चन, जो आपकी त्रैमासिक एग्जाम में बनेंगे। खालिस्तान ने वात्सल्य को कोना कोना झांकाए। तुलसीदास ने, सूरदास ने या फिर मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना होगा वो बताना होगा सूरदास। क्या लिखना रहेगा आपको, सूरदास इज द करेक्ट आंसर। सूरदास ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है, ऐसा आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट है, 2 बैलों की कथा कहानी के माध्यम से लेखक भारतीय लोगों को खालिस्तान दिखाना चाहते थे। स्वतंत्रता, परतंत्रता या फिर स्वच्छंदता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको क्या बताना रहेगा, परतंत्रता। परतंत्रता आपको लिखना रहेगा। जीवन शैली का अर्थ खालिस्तान है, जीने का तरीका, जादू या फिर उत्पाद। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना होगा जीने का तरीका। जीने का तरीका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के फटे जूते एक खालिस्तान निबंध है, कैसा निबंध है, समानता का, कुलीनता का या फिर व्यंग्यपूर्ण का। तो इसमें आपको लिखना होगा व्यंग्यपूर्ण का, ठीक है, ऐसे आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी खालिस्तान की रचना है 1 अंक की, 2 अंक की या फिर 3 अंक की। तो इसमें आपको लिखना होगा 1 अंक की। 1 अंक की रचना है एकांकी, है ना। एकांकी में कितने अंक होते हैं, 1 अंक होता है। रीढ़ की हड्डी खालिस्तान की रचना लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, इन तीनों में से किसने की थी,
इसमें आपको लिखना रहेगा जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जगदीश चंद्र माथुर। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है सही जोड़ी मिलाइए वाले वेरी मोस्ट क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए पंचवटी, पंचवटी में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर सा खंड काव्य, खंड काव्य से आपको मिलाना रहेगा। महाकाव्य, महाकाव्य में आपको मिलाना होगा कामायनी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व में मिलाना पड़ेगा आपको अलंकार, क्योंकि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार। ठीक है, इसके बाद आपको मिलाना होगा देखिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। और आभूषण में भी आपको मिलाना होगा ई वाले से, यानी कि अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसपूर्ण वाक्य ही काव्य कहलाते हैं, है ना। नेक्स्ट है श्लेष का अर्थ। श्लेष का अर्थ आपको बताना है, तो इसका अर्थ हो जाएगा चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, इसमें आपको मिलाना होगा आचार्य विश्वनाथ से। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपसे पूछे गए हैं, देखिए ये क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए रामस्वरूप एक गोपाल प्रसाद किस जमाने के बुजुर्ग हैं, तो इसमें आपको बताना होगा प्राचीन। पहले का हो जाएगा प्राचीन जमाने के। नेक्स्ट है हाँ मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की, यह कथन किसका है, तो इसमें आपको बताना होगा उमा का, उमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे संग की औरतें के लेखक या लेखिका कौन है, इसमें आपसे पूछा गया है मेरे संग की औरतें के लेखक कौन है, तो इसमें आपको बताना होगा मृदुला गर्ग। क्या बताना होगा, मृदुला गर्ग इज द करेक्ट आंसर, मृदुला गर्ग। तीसरे का मृदुला गर्ग। चौथा क्वेश्चन है रामस्वरूप अपने बेटी को क्या पढ़ाना चाहते थे, रामस्वरूप अपने बेटी को क्या पढ़ाना चाहते थे, तो इसमें आपको बताना होगा बीए। क्या पढ़ाना चाहते थे, बीए, बीए आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट है परदादी की बातें सुनकर क्या चोर का हृदय परिवर्तित हो गया, इसमें आपको हाँ लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा, हाँ। अग्नि का पर्यायवाची इसमें पूछा गया है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपको आग लिखना रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सत्य असत्य लिखिए वाले वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर। पहला जो क्वेश्चन पूछा है अधजला शब्द में अध उपसर्ग है, तो इसमें आपको सत्य बताना रहेगा। पहला आपका हो जाएगा सत्य। ठीक है, नेक्स्ट है यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है क्या, तो ये भी आपको सत्य लिखना रहेगा। दूसरा भी आपका सत्य हो जाएगा। संस्कृत से जो लिए गए तद्भव शब्द कहलाते हैं, इसमें आपको असत्य लिखना रहेगा। तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। गले का हार होने का अर्थ बहुत प्रिय होना, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। आशीर्वाद शब्द शुद्ध है, तो चौथे का भी पांचवे का असत्य हो जाएगा, पांचवे का असत्य हो जाएगा। समास के 3 भेद होते हैं, तो ये भी असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समास के 6 भेद होते हैं। ये था आज का अपना वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।